बहावलपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तालिबात हैं वो झुलस गई हैं। वजह क्या सामने आ रही है कि पेपर देने के लिए जा रही थी, खुद इम्तिहान में पड़ गई। और अहमदपुर शर्किया में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। स्कूल वैन में आतिशज़दगी हुई, 19 बच्चे झुलस गए, जिनमें से एक तलबा मौके पर ही जाँ बाक हुई और 10 झुलस कर इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। इब्तदाई जो तहकीकात हो रही हैं सादिया, उसमें ये पता लगा है कि ये वाक़या LPG सिलेंडर में लीकेज के बाइस पेश आया और ये बार बार ऐसा होता है पंजाब में। और इसने एक दफ़ा फिर से ये सवाल उठा दिया है कि भाई वो जो हम कहते हैं व्हीकल सेफ्टी, जिसके लिए बार बार इकदाम किए जाते हैं, कोई एक आध हादसा पेश आ जाता है उसके पास, उसके बाद हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ की जाती हैं, गाड़ियाँ बंद की जाती हैं, सिलेंडर के जो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया जाता है, माफी है ना, दोबारा खुल जाता है, लेकिन फिर वही हो जाता है। जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुर्तज़ा के, ये वाक़या एक्चुअली पेश कैसे आया। चौधरी बताएगा ये किस तरह से वाक़या पेश आया था, अब तक कोई तहकीकात की है इस पर? जी बिल्कुल, ये तो मैं सानिया कहूँगा इसे। अहमदपुर से भी 2 किलोमीटर आगे टोल प्लाजा क्रॉस करके लियाकतपुर से तालिबात थी, 19 तालिबात जो हाईएस्ट वैन पे निजी कॉलेज की थी, तो पेपर देने की घर से वो अहमदपुर शर्किया शहर में आई हैं। पेपर देकर वापस जा रही थी तो टोल प्लाजा क्रॉस करते ही तकरीबन कोई 2-1 किलोमीटर आगे होगा तो LPG गैस सिलेंडर की वजह से जो है वो आग लगी। वैन को देखते ही देखते पूरी वैन को आग ने जो है वो अपने काबू में कर लिया है। 10 तालिबात जो हैं वो आग से पूरी तरह झुलसी हैं। एक की जो है वो मौके पर ही वो हलाक हो गई थी और बाकी जो 10 हैं उनको फ़ौरन जो है वो तिब्बी इमदाद देते हुए रेस्क्यू 1112 ने जो है जो नज़दीकी हॉस्पिटल था वहाँ पर शिफ्ट किया है। उसके बाद भाग दौड़ शुरू हो गई, हर किसी ने अपने अपने तरीके से कार्रवाई की, महकमाना कार्रवाई की गई, लेकिन LPG गैस सिलेंडर के हवाले से जो है वो उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही। सब अच्छे की रिपोर्ट तो दिखाई जाती हैं, लेकिन अभी तक जो है देखें, अगर क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सिविल डिफेंस महकमा कहाँ है, AC साहिबान कहाँ हैं, जो ये रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाई करते हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये भी अफसोस की बात है कि बहावलपुर में अभी तक बर्न यूनिट नहीं है, तो जो 5 बच्चों की हालत शदीद किस्म की ख़राब थी तो उन्हें मुल्तान निश्तर जो है वहाँ बर्न यूनिट मौजूद है, वहाँ शिफ्ट किया गया। तो अब इस सूरत हाल में मुर्तज़ा वैन ड्राइवर्स की गफलत यकीनी तौर पर सामने है, क्योंकि उसे तो पता है ना ये सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और इतनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी है। अब गर्मी की वजह से 90% चांसेस होते हैं कि अगर सिलेंडर लीक है तो फिर उसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आ सकता है। कुछ तहकीकात हो सकी वैन मालिक से, ड्राइवर से, कुछ पता चल सका? जी, वो फरार हैं। अभी तक FIR जो हैं वो दर्ज कर दी गई हैं, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात हैं और उसके अलावा 780 की दफ़ात भी लगाई गई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने फौरी जो है उसके ऊपर वो एक्शन लिया है, तो उसके ऊपर थाना सदर अहमदपुर शर्किया में जो है वो FIR नामजद की गई है। 8 अफराद हैं जिनके ऊपर जो है किन दफ़ात के तहत FIR नामजद हुई है मुर्तज़ा, बता सकेंगे आप? दहशतगर्दी की जी दफ़ात हैं और 780 की दफ़ात। ठीक है। और चौधरी मुझे ये भी बताइएगा कि ये ड्राइवर जो था ये उसकी अपनी गाड़ी थी, ये किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है? जी बेसिकली ड्राइवर हज़रात जो हैं इनकी अपनी गाड़ियाँ नहीं होती, तो जो मालिक है वैन ड्राइवर का वो भी फ़रार है, जो ड्राइवर है वो भी मौके से फ़रार हो गया था। तो पुलिस मुख्तलिफ टीमें बनाकर जो हैं उन्होंने टीम्स जो हैं वो उनको तलाश कर रही हैं। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल कॉलेज है उसके ऊपर भी FIR हो चुकी है, कॉलेज एडमन के ऊपर भी FIR है। इसी तरह कुल मिला के हादसे के बाद में वहाँ पर अहमदपुर शर्किया में सख्ती की गई है मजीद, वहाँ पर जो गाड़ियों की मेंटेनेंस है उनको चेक किया जा रहा है, कोई कार्रवाई की गई है, कितनी गाड़ियाँ बंद की गई हैं, कितनों के खिलाफ चालान काटे गए? देखिए, मैं वही बात करूँगा दोबारा कि जब अफसोसनाक सूरत हाल है, डेली बेसिस पे क्रैकडाउन किए जाते हैं कि इतनी गाड़ियों के ऊपर FIR हो गई हैं और उनको रोक लिया गया है, और LPG जहाँ से रीफिलिंग की जा रही है उनके खिलाफ भी जो है वो FIR दे रही है, लेकिन ये सिलसिला जो है वो अभी तक नहीं थम सका। ठीक है, बहुत तो इस हवाले से इंतज़ामिया को जो है वो फौरी कार्रवाइयाँ करना होगी ताकि इस तरह के सानेहात जो हैं वो मुस्तरद कार्रवाइयाँ करनी होगी। ये नाम बचाने के लिए 4 दिन की कार्रवाइयाँ ज़रूरी किसी काम की नहीं होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।